दक्षिणी इजराइल का सिडरोट इलाका, यहाँ पर अभी भी हमास के आतंकवादियों के कुछ पॉकेट्स में छिपे होने का डर है और इसीलिए इस इलाके को अभी तक जनता के लिए खोला नहीं गया है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर पुलिस की कई टीमें अभी भी तैनात हैं जो बिल्डिंग इंटरवेंशन यानी एक के बाद एक यहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स को क्लियर कर रही है। उनके बिल्डिंग क्लियरेंस ऑपरेशंस के बाद ही यहाँ पर सिविलियंस को आने की इजाजत दी जाएगी। आप इस ओर नजर दौड़ाइए, पुलिस की एक गाड़ी यहाँ, पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर और सेना की गाड़ियाँ यहाँ पर। पूरा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द अब यहाँ पर अगर हमास के आतंकवादी किसी पॉकेट में छिपे हैं, किसी बिल्डिंग में छिपे हैं, किसी नुक्कड़ पे, किसी छत पर, घर की छत पर या फिर किसी कमरे में, तो एक एक कमरे को खाली कराया जा रहा है। ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा असर था हमास के आतंकवादियों का दक्षिणी इजराइल में। घरों में घुसकर यहाँ लोगों को मौत के घाट उतारा था। ठीक मेरे पीछे ये पुलिस स्टेशन है जिसे निशाना बनाया गया है। दिखाना चाहता हूँ किस तरह का नुकसान हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में पहुंचाया था। यहाँ पर एक एक घर को तबाह किया गया, घरों को आग लगा दी गई, पुलिस स्टेशन में 10-12 लोगों को मार दिया गया। तो ये यहाँ की स्थिति है। अभी भी इस इलाके में पुलिस स्टेशन में से लोगों के शव निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो 1200 लोग मारे जा चुके हैं अब तक इजराइल में हमास के उस आतंकी, और अभी भी डर इस बात का है, अंदेशा इस बात का है कि और लोगों की भी जान जा सकती है। एक एक घर को, एक एक बिल्डिंग को, और ये बड़ा शहर है, हजारों की यहाँ आबादी है। आप नुकसान देख सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश अब यहाँ ये है कि एक एक घर को खाली कराकर, खाली घर को देखकर जब एक बार ये तय हो जाए कि अब यहाँ हमास के आतंकवादी नहीं है, तो उसके बाद ही लोग अपने घरों में घुसेंगे। ये गाजा पट्टी से बहुत ज्यादा दूर का इलाका नहीं है, तो ये रॉकेट फायर की भी बिल्कुल लाइन ऑफ फायर में आता है। इसीलिए यहाँ पर लोगों की चुनौती, सेना की चुनौती और पुलिस की चुनौती बहुत ज्यादा है। अब कांटेदार तार जहां पर गाजा पट्टी पर फेंस थी, वहां पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगा दिए गए हैं। अब और फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन का डर इस भाग में तो नहीं है, लेकिन सभी आतंकवादियों को पहले मार दिया जाएगा। जकीम के इलाके में कल भी 4 आतंकवादी मारे गए थे, वो यहां से बहुत पास का इलाका है। सिडरोट में अभी तक लोगों को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब पूरी कोशिश हम लोगों की भी यही है। ये आपको पूरा हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा है ये इलाका। सड़कों पर कोई भी नहीं है इस पूरे इलाके में। लोग धीरे धीरे अब अपने घरों में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब पूरा प्रयास यही है प्रशासन का कि सिडरोट जैसे इलाके भी अब ऑल क्लियर हो जाए और उसके बाद गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना का वो बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। तैयारी पूरी तरफ से अब उसी की है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सिडरोट शहर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल सुनसान पड़ा है ये सिडरोट शहर, और एक व्यक्ति आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ना किसी घर में, ना सड़कों पर। और यहाँ तनाव बहुत ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ये पुलिस की टीमें और कंस्ट्रक्शन की टीमें यहाँ पर इलाकों को खाली करा रही हैं। वो आप देख भी सकते हैं कि सेना की टुकड़ियां घर खाली करा रही है। और अभी अभी यहाँ पर हमास के रॉकेट्स अभी ऊपर आ रहे हैं और आयरन डोम सिस्टम यहाँ पर आ रहा है। अभी हम लोग बिल्कुल भागने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट, वी आर ट्राइंग टू रन टू आवर शेल्टर। एक यहाँ पर हमास के रॉकेट यहाँ पर आ रहे हैं, डोम सिस्टम यहाँ एक्टिवेट हो रहा है। हम बिल्कुल जल्दी से यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर के अंदर, यहाँ पर इस समय स्थिति है कि हम बॉम्ब शेल्टर के अंदर है और ये दरवाजा बंद करने की जरूरत है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर ये है, Iron Dome, that boom boom. Yeah, this boom. This area protection from the boom come from Gaza boom, you know. Gaza. Israel have something in them. I don't know English. I will say, but Kipat Barzel. If the bomb from Gaza come like here, Israel make something. It come from here, and the iron make boom, you know. तो आयरन डोम सिस्टम जो है इजराइल का, वो अब इन रॉकेट्स को ध्वस्त करेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी भी सिडरोट में आज तक की टीम मौजूद है और अभी भी हमास उस स्थिति में है कि वो सिडरोट को, एश्कलोन को, इन सभी इलाकों को निशाना बना सकता है। गौरव सावंत, सिडरोट, दक्षिणी इजराइल।